बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंतहाई डिस्कस होने वाला और इंतहाई मिस्टीरियस टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंसानियत के लिए महवर और मरकज़ की हैसियत रखने वाला टॉपिक है खुशी। व्हाट इज़ हैप्पीनेस? खुशी क्या है? इस उन्वानात से अफराद में दो किस्म की राय पाई जाती है। कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं, वो कहते हैं जिंदगी के हर पहलू में खुशी ही खुशी है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये जिंदगी दुखों भरी है और दुखों के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो आज हम इसको मुख्तलिफ उन्वानात से कोशिश करेंगे कि इसकी हकीकत तक रसाई हासिल की जाए। तो सबसे पहले हम इसको एज ए फिजिकल फिनोमिनन लेंगे कि हमारी बॉडी में कौन सी फिजिकल या केमिकल चेंजेस वाक़ई होती हैं कि हमें एहसास से खुशी होता है। तो इसके लिए बेहतरीन फोरम साइंस फोरम है, और फिजिकल फिनोमिनन में हम जब देखते हैं तो हमारे सामने हमारी बायोलॉजी के अंदर सबसे जो कारगर केमिकल है वो हार्मोन का इखराज होता है। हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हार्मोन के ताबे होती हैं। तो वो हार्मोन जिनका ताल्लुक खुशी से होता है वो है डोपामीन और एंडोर्फिन। ठीक, ये हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो हमें एहसास से खुशी होता है। इन हार्मोन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेंट, यानी इनको उभारते कौन है, कौन इनको पुश करते हैं कि ये हार्मोन पैदा हों, तो इस उन्वान से कई स्टिमुलेंट हैं, कई ग़िज़ाएँ हैं, कई फैक्टर्स हैं, कई थिंकिंग प्रोसेस हैं। लेकिन आमतौर पर मैं एक आसान सी मिसाल से समझा लूँ कि हम जब अल्कोहल यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर डोपामीन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है। यही वजह है कि जो ड्रिंकिंग करते हैं वो बार बार ड्रिंकिंग की तरफ रजू करते हैं, क्योंकि उनका डोपामीन जो होता है वो लेवल पे पूरा नहीं होता और इसलिए वो एडिक्ट हो जाते हैं। इसी तरह निकोटीन है सिगरेट में, ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और डोपामीन और एंडोर्फिन के लेवल को बुलंद कर देती है, इसलिए हमें खुशी का एहसास होता है। या कैफीन और सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी हैं उनमें कैफीन होती है और वो कैफीन हमें एहसास से खुशी देता है। ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है कि हमारी बॉडी में खुशी का एहसास उस वक्त होता है जब ये हार्मोन हमारे अंदर पैदा होते हैं। इनके लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नुकसानदेह होती हैं। वक्ती तौर पर तो वो इनके इखराज को बढ़ा देती हैं, लेकिन जो ग्लैंड हार्मोन पैदा कर रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनका फंक्शन जो है वो स्लो होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना फंक्शन खो देते हैं और फिर वो बंदा मुस्तकिल तौर पर परेशानियों के भंवर में फंस जाता है। दूसरा उन्वान है स्पिरिचुअल, रूहानी तौर पर वो कौन से अमामिल हैं और रूहानी अमामिल में खुशी को कैसे हम दर्क कर सकते हैं और कैसे इसको समझ सकते हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी हैप्पीनेस की जो एहसास था और जो तारीफ मुझे अच्छी लगी वो एक बहुत बड़े फिलासफर ने की है कि टाइमलेसनेस और स्पेसलेसनेस, जिस बंदे को टाइम का एहसास ना हो, टाइम ओरिएंटेड ना हो, टाइम के ताबे ना हो, और स्पेसलेसनेस कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पर, इससे आज़ाद हो जाए, टाइम की गिरफ्त से आज़ाद हो जाए, स्पेस की गिरफ्त से आज़ाद हो जाए, वो बंदा खुश होता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल बच्चा है। बच्चे को जब भी हम खुशी की मिसाल देते हैं तो इस मिसाल के लिए जो सबसे मुअस्सिर मिसाल है वो बच्चा होता है। बच्चा टाइम से भी आज़ाद होता है, स्पेस से भी आज़ाद होता है। बच्चे को ना तो टाइम का एहसास होता है, ना जब टाइम का एहसास नहीं होता, टाइम के साथ जुड़ी हुई चीज़ है बोरियत, टाइम के साथ जुड़ी हुई चीज़ है जल्दबाजी, टाइम के साथ जुड़ी हुई चीज़ है खदशात, खौफ, टाइम के साथ जुड़ी हुई है मेमोरीज। तो बच्चे में ये नहीं होते। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा हो जाता है कि क्या बच्चे में ब्रेन नहीं होता? वो टाइम का एहसास क्यों नहीं करता?
इस उन्वान से मैं थोड़ी सी बाद में रोशनी डालता हूँ। याद रहे कि जब आप टाइम से आज़ाद हो जाते हैं और सपे से, बच्चे आपने देखा कुर्सी पर बैठे हों, ज़मीन पर बैठे हों, जहाँ बैठे हों, वो स्पेस से आज़ाद होते हैं। ठीक, तो स्पिरिचुअली हम जो हैप्पीनेस की तारीफ कर सकते हैं कि जब हमें टाइम और स्पेस से आज़ादी मिल जाए। कैसे आज़ादी मिल सकती है? याद रखें कि बच्चा बिल्कुल फितरत और खालिक का वो शाहकार है। जिस तरह कोई नई चीज़ आती है, जिस तरह कोई नई कंपनी गाड़ी लॉन्च करती है, तो वो बिल्कुल 0 मीटर होती है। तो ये आइडियल सूरत होती है। बच्चा अल्लाह ताला की तख्लीक की एक आइडियल सूरत है। तो बच्चे में क्या होता है कि वो हर वक्त खुश रहता है और गमों से इसका दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता। इस अल्लाह ताला ने हमारे अंदर 2 चीज़ें खल्क की हैं, एक ब्रेन, एक हार्ट। हार्ट के कई नाम हैं, उर्दू में हम इसे कल्ब भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में गट भी कहते हैं। और ब्रेन जो थिंकिंग प्रोसेस करता है, अल्लाह ने हमारे अंदर जब खल्क की और बच्चे के तौर पर हम इस दुनिया में आए, तो याद रखें कि हमारा ब्रेन नौकर था और हार्ट आका था। इस तरफ फिर मुतवज्जे हो, ब्रेन सिर्फ एक दफ़ा बनता है, उसके बाद ब्रेन नहीं बनता। इसलिए बच्चे का ब्रेन आपसे ज़्यादा कुव्वत और तासीर में आपसे ज़्यादा बिल्कुल नया होता है और फिर एक कंप्लीट बन जाता है। फिर पूरी ज़िंदगी में ये हल्का फुल्का अपने आप को रिपेयर तो कर सकता है। इसलिए ब्रेन को होने वाला डैमेज कभी ठीक नहीं होता। तो ब्रेन बच्चे के अंदर भी उसी तरह होता है, बल्कि ज़्यादा तरोताज़ा हालत में होता है, ज़्यादा लेटेस्ट फॉर्म में होता है। लेकिन बच्चे का हमेशा ब्रेन उसके हार्ट के ताबे होता है। ब्रेन के बारे में एक मशहूर कोटेशन भी है कि इट इज़ बेस्ट सर्वेंट, ये बेहतरीन नौकर है, बट वर्स्ट मास्टर, लेकिन बदतरीन आका है। बच्चे के अंदर उसका हार्ट जो होता है वो आका होता है और ब्रेन उसका नौकर होता है। मिसाल के तौर पर बच्चे के सामने वजीर आजम खड़ा कर दें और एक तरफ नौकर खड़ा कर देंगे, बच्चा अपने हार्ट को फॉलो करेगा, उसका जिधर दिल करे। हो सकता है वो उसकी तवज्जो नौकर की तरफ हो और वो उसकी तरफ रगबत महसूस करे और उसका दिल उसको उसकी तरफ मुतवज्जे करे, तो वो उधर चला जाएगा। इसलिए वो हार्ट के ताबे होता है। इसी तरह बच्चे का रोने पर दिल आ जाए, आप पूरा जोर लगा लें, वो रोता रहेगा। हंसने पर दिल आ गया, बेशक आपके घर में मातम बिछा हुआ, वो हंसना शुरू कर देगा। लेकिन यूं ही हम बड़े होते हैं, सोसाइटी जो हमें सबसे पहला तोहफा देती है वो इनकी पोजीशन चेंज कर देती है। हार्ट सोसाइटी में जो हम तरबियत करते हैं बच्चे की, वो हमेशा हम ब्रेन को आका बना देते हैं, हार्ट को नौकर बना देते हैं, और वो पूरी जिंदगी ब्रेन उस पर हुकूमत करता है, हार्ट उसके ताबे होता है। जब पोजीशन बदलती है, जब डेजिग्नेशन चेंज होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नकायस आने का इम्कानात होता है। खालिक ने इस अंदाज से हमें खल्क किया था कि हमारा हार्ट आका था, हमने ब्रेन को आका बना दिया। और नाइल जब किसी कुर्सी पर बैठ जाए तो फिर उसके लिए कुर्सी छोड़ना, वो हर तरकीब अख्तियार करेगा। इसलिए ब्रेन क्योंकि जानता है कि हार्ट जो है वो हकीकी आका है और ये अपनी पोजीशन छीनने की कोशिश करेगा, तो उसके पास बहुत ज़्यादा मुअस्सिर टूल हैं, और वो मुअस्सिर टूल 2 हैं, एक गम और एक खौफ। वो उसको माजी के गम में मुब्तला कर देता है, उसके अंदर खदशात जन्म लेना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर शक जन्म लेने शुरू। तो दूसरा उसके पास मुस्तकबिल का खौफ, मौत का खौफ, सेहत के छिन जाने का खौफ। और बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि लोग एक खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन साथ उनका ब्रेन उनको मग़मूम भी कर देता है कि यार ये खुशी थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसी में से, खुशी में से गम निकाल लेता है। तो ब्रेन पूरी कोशिश करता है, और इंसान ज़िंदगी के कई मोड़ों में ये सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास सरमाया है, मेरे पास शोहरत है, लेकिन मेरे पास खुशी नहीं। तो यूं ही वो ये बात सोचता है, ब्रेन उस वक्त अपनी साजिशें शुरू कर देता है, अपना जाल बिछा देता है, और इसका जाल बड़ा मुअस्सिर है
اور وہ جال ہے خوف اور غم۔ ہارٹ کیا ہے، گٹ کیا ہے، یہی ہمیں خوشی دلا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دماغ خالق نے ہمارے نوکر کے طور پر، اور نوکر کو کام پر بزی رکھنا چاہیے اور آقا کو آقا والی پوزیشن پر رکھنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گٹ کو، اپنے ہارٹ کو، اپنے اندر کی آواز کو فالو کریں۔ لیکن آہستہ آہستہ برین ہمیں سوسائٹی کے شکنجوں میں جکڑتا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہماری کوئی خوشی نہیں رہتی، ہمارا ایک ہی پیمانہ بن جاتا ہے جو برین ہمیں بڑے آئیڈیل انداز میں بنا کر دیتا ہے کہ یہ کام کرو گے لوگ کیا کہیں گے، یہ کام، یعنی اپنی ذات ہی کوئی نہیں رہتی، اپنی فیلنگز نہیں رہتی۔ لوگ ایون کھل کر ہنس نہیں سکتے، یار مجھے وہ ایڈیٹ سمجھیں گے، مجھے انتہائی یعنی نالائق آدمی تصور کیا جائے گا۔ وہ سارے ایکشن، وہ لباس پہنتا ہے معاشرے کو خوش کرنے کے لیے، وہ مختلف تقریبات کرتا ہے معاشرے کو خوش کرنے کے لیے، وہ چلتا ہے، ایون وہ نیچرل چلتا نہیں، دیکھتا ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ کہتے ہیں۔ تو اپنے اندر خدا را بچپن زندہ کرو، اور وہ آقا جس سے اقتدار چھین لیا گیا ہے اس کو واپس لوٹاؤ، اپنے دل کی آواز کو۔ یہ دل کی آواز کوئی معمولی آواز نہیں ہے، یہ دل کی آواز سم ٹائم الہی آواز ہوتی ہے، یہ دل کی آواز سم ٹائم الہامی آواز ہوتی ہے۔ اور جب آپ معاشرے کے کنفارمسٹ ہو جاتے ہیں، معاشرے کے مطابق چلنا شروع کرتے ہیں، تو معاشرہ، میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں معاشرے کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اس کا انجام ہمیں کیا ملتا ہے؟ پھر بھی ناقص ہوتا۔ ہم اتنا بڑے فنکشن کا انتظام کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں گے، معاشرہ خوش ہو جائے، لیکن اینڈ پر کبھی گوشت کچا ہوتا ہے تو کبھی ٹینٹ میں سوراخ ہوتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی، یہ انبیاء سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے، یہ اولیاء خدا سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو۔ تو پلیز اپنے دل کی حکومت کو حکومت دیں، اور برین ایک بہترین نوکر ہے، اس کو کیپ اٹ بزی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک پنجابی میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے چلا کاٹا اور اسے ایک جن اس کے تابع ہو گئے، تو اس نے اس کو مختلف کام کہنے شروع کر دیے کہ میرے لیے چارہ بناؤ، میرے لیے فلاں کر۔ اس نے سارے کام ختم کر دیے۔ اس نے کہا میری ایک کنڈیشن ہے جننے کا، میں آپ کی تابع فرمانی کروں گا، لیکن جو ہی آپ مجھے فارغ چھوڑیں گے میں آپ کو کھا جاؤں۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، لیکن بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے ایک ڈنڈا بانس والا وہ زمین میں گاڑا، اور اس نے کہا کہ اس پر اترتے رہو اور چڑھتے رہو۔ یہ برین ہے، کیپ اٹ بزی، یہ نوکر ہے، اس سے کام لو، اس سے لیبارٹریوں میں کام لو، اس سے کمپیٹیٹیو ایگزامز میں کام لو، اس سے اپنی زندگی کو پلان کرو، ٹھیک، کبھی بھی اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ اور اینڈ پر وہ فیکٹر جو خوشی کا باعث بنتے ہیں زندگی میں یاد رکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی کام بھی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کے لیے زمین ہموار کرو۔ آپ چوری کرتے ہوں اور کہیں میں سچ بولنا چاہتا ہوں، یہ ممکن نہیں۔ پہلے ایسا ماحول بناؤ کہ آپ کے لیے سچ بولنا آسان ہو۔ تو خوشی کا پہلا گراؤنڈ ہے ہیلتھ اینڈ ویلتھ۔ یاد رکھیں اس دنیا میں، یہ میٹیریلسٹک دنیا، اور میٹیریل کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم پیسے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بنیادی ضروریات زندگی اور معاملات زندگی بہت سموتھلی چلتے رہے، اتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ ہم فیول ڈلوا رہے ہوں تو فیول ڈلواتے ہوئے ہمیں پریشانی نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے۔ ہم بائک پر تو یہ پریشانی نہ ہو کہ پنکچر ہو جائے گی تو میں پیسے کہاں سے لوں گا۔ ہم گھر لوٹیں تو کھانا تیار ہو، بیسک آپ بل، یوٹیلیٹیز جو بھی ہے وہ آپ کو بڑی فراوانی سے، اور اس عنوان سے آپ کے اندر تفکر نہ ہو۔ خدا را یہ کچھ لوگوں نے ہمیں بعض بڑے غلط آئیڈیاز دے دیے ہیں کہ جی پیسے کی تو ضرورت نہیں ہے، پیسہ کنجروں کے پاس ہوتا ہے۔ اگلے دن ایک بزرگ مجھے کہہ رہا تھا کہ پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جب پیسہ آ جاتا ہے تو آپ انہیں کنجر نہیں کہہ سکتے۔ مجھے کسی پیسے والے کنجر کو آپ کنجر کہہ کے، وہ تو سیلیبریٹیز بن جاتی ہیں۔ یہ جن لوگوں کو کل تک کنجر کہتے تھے آج سیلیبریٹیز ہیں، اور
उनसे आप ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लग जाते। पैसा बहुत बड़ी कुव्वत है और होना चाहिए, हाँ, एक लास्ट नहीं होनी चाहिए। पैसा बेसिक ज़रूरत है, ज़िंदगी है। कहते हैं कि पैसे से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे के बगैर आप खुश नहीं रह सकते। और दूसरा हेल्थ है। ज़िंदगी में याद रखें, हर बात पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, हेल्थ पर नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा कि इंसान एक फिजिकल वजूद एग्जिस्टेंस है, हार्मोन नहीं खारिज होंगे, आप कुछ कर लें, आप खुश नहीं हो सकते। एक फिजिकल फिनोमिनन है, एक मखसूस केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म होगा, तब आपको खुशी मिलेगी, वरना खुशी मिलने वाली नहीं। तो इसके लिए आपकी हेल्थ का ठीक होना ज़रूरी। हेल्थ में अपनी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें, अपने आप को नुकसानदेह जो ग़िज़ाई चीज़ें उनसे अपने आप को बचाएं। इसलिए मैक्सिमम कोशिश करें कि अपनी हेल्थ पर तवज्जो दें। पहला फैक्टर है हेल्थ एंड वेल्थ, दोनों कमाएं, दोनों पर फोकस करें। दूसरा, अवॉइड ओवर थिंकिंग। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हर बंदा बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। वासिफ अली वासिफ का बड़ा प्यारा कौल है कि परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती। आज तक जितनी हम जिंदगी गुजार चुके हैं, अगर हम गौर से देखें तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हमारे हालात, लंगर पानी तो हमारा चलता रहा, लेकिन हमने ख्यालात में ही ऐसी परेशानियों को जन्म दिया। फिर अंदर ही अदालत लगा लेते हैं, अंदर ही उनके फैसले शुरू हो जाते हैं और एक लंबा सिलसिला हो जाता है। कायनात में सबसे मुश्किल जंग अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना और इस पर मास्टरी हासिल करना। इसके लिए आप कोई मेथड अख्तियार करें। ये इबादत भी बुनियादी तौर पर ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, ये योगा, ये नमाज, मसला नमाज के बारे में मैं हदीस पढ़ रहा था कि नमाज का वही हिस्सा कबूल होता है जो आप फोकस करके पढ़ते हैं, बाकी तुम्हारे मुंह पर मार दी जाती। तो हमारा नमाज में क्या हालत होती। तो योगा करें, मेडिटेशन करें, ठीक है ना, अपने दिमाग को, थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करें। और भी कई मेथड है, मसलन कोशिश करें कि लिव इन प्रेजेंट, हाल में जीना सीखें। आपको पता है बुजुर्गों को साहिब हाल कहते थे। बुजुर्ग उस वक्त बुजुर्ग डिक्लेयर होता है जब वो प्रेजेंट में, हाल में जीना सीख ले। माजी डेड हो चुका है, मुस्तकबिल कभी आएगा नहीं, या अभी पैदा ही नहीं हुआ, या मुस्तकबिल ने ही प्रेजेंट बन जाना है, तो हाल में जीना सीखे। इसलिए औलियाए खुदा की सबसे बड़ी जो सिफ़त थी वो ये थी कि वो हाल में रहते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सबसे बड़ी तारीफ की है वो ये कि वो बड़ा यकसू था, कंसंट्रेटेड, हाल में रहने वाला। इसी तरह बौद्ध मत में यही है कि आप खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकते जब तक आपकी ज़हनी यकसूई ना हो जाए। या एक जगह किसी मजहबी बुक में मैंने पढ़ा है कि खुदा उस सरजमीन पर लैंड करता है जहां सुकून, वो वाइब्रेट ना कर रही। आप कभी आंखें बंद करके देखें, हमें दिमाग में ऐसा महसूस होगा कि जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। हमारा दिमाग मुस्तरिब है और खुदा ने यह वादा कर रखा है कि मैं मुस्तरिब दिमाग में लैंड नहीं करता। तो इसलिए अपने आप को, अपनी सोचों पर काबू करें, अपने आप को हाल में जिंदा रखें। परी ऑक्यूपेशन, मसरूफियत, पसंद की मसरूफियत, हार्ट के ताबे। अच्छा, मैं अक्सर मुख्तलिफ जॉब्स में मैंने लोगों को देखा, बिलखसूस मेरा ताल्लुक टीचिंग से है और मैं टीचिंग को बहुत इंजॉय करता हूँ। क्यों इंजॉय करता हूँ? क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है, टीचिंग मेरा शौक है। टीचिंग में मैं कभी नहीं थकता, सुबह से लेकर रात 10-10 बजे तक पढ़ाऊँ तो मेरी थकन नहीं। लेकिन बाद कामों में मैं ठीक आधे घंटे बाद थक जाता हूँ। तो काम खुदारा वो करें। अगर आपको प्रोफेशन में आपके अंदर पैशन नहीं है, जुनून नहीं है, तो खुदारा वो काम ना करें। अब कुछ मैं टीचर्स को ही देखता हूँ, वो जी बस हमने उधर जाना था, इधर आ गए, और सारा दिन बैठकर जो है वो सुस्ती के मारे और किसी तरह शॉर्ट लीव मिल जाए और भागने की कोशिश करें। मसरूफियत वो बनाएं जो आपकी पसंद हो। गैर पसंद मसरूफियत जो होती है वो इंतहाई तकलीफ भी होती है। और कोशिश करें कि अपने आप को बिजी रखें। और लास्ट है कि एम्ब्रेस रियलिटीज, हकीकतें, हकीकतों को, हकीकत परस्त बन। ये कायनात की तलख हकीकत है कि हमने मरना है और मरने के लिए को काज होगी। मरने के लिए हम हो सकता है बीमार हों, कोई डिजीज लग जाए,
हो सकता है कोई एक्सीडेंटल डेथ हो, ये हमें मानना पड़ेगा। तो इसलिए दुनिया की तलख हकीकतें हैं कि हमें इस दुनिया को छोड़ना है, और हकीकत का तकाजा है कि हम अपने आप को मरने के लिए तैयार रखें और अपने आप को फेस करें। और जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है कि कावर्ड डाइज मैनी टाइम बिफोर डेथ, बुज़दिल मौत से पहले मरता है, बट ब्रेव डाइज ओनली वंस, दिलेर एक दफा मरता है। मरने के लिए एक सेकंड दरकार होगा, जबकि जिंदगी कई घंटों बल्कि कई सालों पर मुहित। खुदा रहा उसको जियो, खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि इसको जियो, इसको सेलिब्रेट करो, इसको एंजॉय करो। इसके लिए अपनी सोचों को इस तरह मुतवज्जे करें। और जिंदगी में कोई कुछ कर रहा है, कोई दौलत कमा रहा है, कोई शोहरत कमा रहा है, कोई जो भी एक्टिविटी, एंड उसका आप उसको बिठा कर पूछें तो वो कहेगा अंजाम मेरा खुशी का असूल है। लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि मैंने एयर कंडीशन के अंदर उबलते हुए दिमाग देखे। क्या फायदा उस एयर कंडीशन लगवाने को आपको खुशी ना मिले, जब अल्टीमेट अंजाम ही आपका खुशी है। तो खुश होने के लिए सम टाइम हालात की जरूरत ही नहीं। खुश होना सीखें अपनी जिंदगी को। और जन्नत में अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि सिर्फ नफ्स से मुतमन्ना, नफ्स से मुतमन्ना किसको कहते हैं, अल्लाह ने वजाहत की है, या तो हम नफ्स मुतमन्ना, उसकी पहचान क्या है नफ्स मुतमन्ना, सेटिस्फाइड सोल की, कि वो रब से राजी है और रब उससे राजी है। अपनी जिंदगी को ऐसा प्लान कीजिए कि खुशियां जो है वो आपके आंगन में उतरे, और आप जब खुदा के पास जाएं तो वो आपको, अल्लाह ताला की ज़ात आपको वेलकम करे और आप एक मुतमईन जिंदगी गुजारें। थैंक्स वेरी मच।